स्टडी buddies, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी था फर्स्ट ईयर था देखेंगे। चैप्टर इसका वन शॉट हम लोग देखेंगे। ओके सो हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है, जैसे बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, उसका जो प्राइमरी मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम फैटी एसिड होता है, ये थ्रू होता है बीटा ऑक्सीडेशन से, और ये किससे इंसाइड होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया से। फिर अगला है एक्टिवेशन। सो बिफोर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से पहले द फैटी एसिड आर एक्टिवेटेड इन द क्रिस्टल बाय कंबाइनिंग विद द को एंजाइम ए। तो फैटी एसिड जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं सिस्टॉल में, और किससे कंबाइन होते हैं, को एंजाइम ए से, और क्या फॉर्म करते हैं, फैटी एसिकाइल को एंजाइम ए फॉर्म करते हैं। ये प्रोसेस होता है जो रिक्वायर होता है एटीपी बनाने में। ओके फिर अगला है ट्रांसपोर्ट। सो एक्टिवेटेड जो फैटी एसिड है वो ट्रांसपोर्ट होता है इनटू माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया में यूजिंग कार्निटाइन सल्फेट। ओके और 4 स्टेप की साइकिल होती है, इसमें 2 कार्बन यूनिट चॉप ऑफ होते हैं फ्रॉम फैटी एसिड। यील्ड यानी क्या बनता है, तो 1 मॉलिक्यूल बनता है एसिटाइल कोएंजाइम का, जो कि क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है, जो कि बाद में एटीपी फॉर्म करता है। फिर एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं, जो फैटी एसिड बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती खुद से, उन्हें हम लोग एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। इसका एग्जांपल है लिंकोलिक एसिड और लिंकोलोमिक एसिड। और दूसरा है डिफिशियंसी सिम्टम, यानी अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या होगा, तो स्केली स्किन यानी स्किन खुरखुरी हो जाएगी, स्टंट ग्रोथ रुक जाएगी, और किडनी डैमेज हो जाएगी। फिर रिलेशन टू विटामिन का इनका क्या रिलेशन है, तो फैट तभी सिम्टम करते हैं जो कि रिलीव्ड होता है विटामिन से। ओके फिर बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। सो ऑक्सीडेशन जो है वो फैट तो ब्रेक करता है। पहला है नॉन माइक्रोकॉन्ड्रियल सिस्टम, जो ऑकर होता है सिस्टोल में, और इसका प्राइमरी पाथवे होता है फॉर पैल्मिलिक एसिड। ये रिक्वायर होता है फॉर NADP और ATP को ब्रेक करने के लिए। फिर माइक्रोकॉन्ड्रियल सिस्टम, जो प्राइमरी यूज होता है फॉर लेंथिंग एग्जिटिंग फैटी एसिड रेदर दैन, यूज होता है कि जो पहले से जो एसिडिन फैटी एसिड है उन्हें ब्रेक। फिर है कीटोन बॉडीज, तो फैटी एसिड है, और फैटी एसिड ऑक्सीडेज इज इनकम्प्लीट लिवर प्रोड्यूस कीटोन बॉडीज प्रोवाइड एनर्जी टू ब्रेन एंड हार्ट, एक्सेस लीड्स टू कीटोसिस। यानी जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है वो इनकम्प्लीट होता है, तो जो लीवर है वो कीटोन बॉडी प्रोड्यूस करता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है ब्रेन तो और हार्ट तो, जिसमें कीटोसिस हो सकता है। फिर की वर्ड्स कुछ है, तो ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं ये मेन फॉर्म होते हैं ऑफ स्टोर्ड फैट का। इसमें ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड होता है। फिर बी का ऑक्सीडेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फैटी एसिड एंड चेन इनटू एसिटाइल कोएंजाइम यूनिट, यानी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो फैटी एसिड की चेन है वो एसिटाइल कोएंजाइम यूनिट में ब्रेक होता है। फिर केराटिन क्या होता है, तो ये कैरियर मॉलिक्यूल रिक्वायर टू मूव फैटी एसिड इनटू माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो ये एक कैरियर मॉलिक्यूल होता है जो कि ज़रूरी होता है फैटी एसिड तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में मूव करने के लिए। फिर कीटोसिस क्या होता है, एक कंडीशन होती है जहाँ पे हाई लेवल ऑफ कीटोन बॉडी ब्लड में बनने लगते हैं। फिर पाल्मिटिक एसिड क्या होता है, तो कॉमन 60C सैचुरेटेड फैटी एसिड सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। ये कॉमन 60C सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है, बॉडी के द्वारा। सो स्टडी बडीज आफ्टर चैप्टर 7 यहाँ पे ख़त्म होता है। ये शॉर्ट नोट था, ये आप तो रिवीजन में काम देगा। एंड स्टडी बडीज अगर आप तो ऐसी चैप्टर के और भी वीडियोस चाहिए देन प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तब भी कमेंट कीजिएगा।
and then please subscribe this channel, like this video, and thank you so much for watching. Have a great day ahead.